हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग टाइप ऑफ मिसकैरेजेस। ऑब्वियसली हमने अपनी पिछले वीडियोस में डिस्कस करा है कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, अगर किसी लेडी को बार बार मिसकैरेजेस होते हैं तो कौन से टेस्ट कराना जरूरी है और हम कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ताकि मिसकैरेज बार बार ना हो। उन वीडियोस को कृपया करके ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट हमने अपनी पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसीज के बारे में, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मिसकैरेजेस के बारे में। होप यू गाइड्स आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द टाइप ऑफ मिसकैरेजेस, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना और जैसे लोगों से शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में तो हमने वीडियो बना चुका है, एक बार आप जाके ज़रूर देखना। केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बट हम फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली में केमिकल प्रेगनेंसी होती क्या है। केमिकल प्रेगनेंसी जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहे हैं, बट हमें इसके नाम पे ऊपर नहीं जाना, बिकॉज केमिकल्स का इससे ऐसा कुछ वास्ता नहीं है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, एग और स्पर्म जब फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो हमारे शरीर से एससीजी रिलीज होने लगता है। बट वो जो फर्टिलाइज जो भी होता है एम्ब्रियो, वो जाके हमारी जो बच्चेदानी की वॉल है, अंदर की दीवार है, वहाँ पे जाके अटैच नहीं होता है। और जब अटैच ही नहीं होता है तो सोचिए बच्चा बनेगा कहाँ से, उसका ग्रोथ कैसे होगा। तो यही होता है सब केमिकल प्रेगनेंसी में। तो केमिकल प्रेगनेंसी का वीडियो आप देखना। इसमें मोस्ट प्रोबेबली इंडिविजुअल को पता लगने से पहले ही कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पहले ही उसकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, उसकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सबसे पहले बात हुई केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अर्ली मिसकैरेज। अर्ली मिसकैरेज मीन्स आपका अगर 14 वीक से पहले अगर आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाइए, कोई भी रीज़न उसके पीछे हो सकता है, अगर आपकी 14 वीक से पहले आपकी मिसकैरेज हो चुका है, दैट मीन्स कि आपको अर्ली मिसकैरेज हुआ है। तो ये तो बात हो गई अर्ली मिसकैरेज की। इसमें हमें सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड्स से रिलेटेड सप्लीमेंट्स हैं, आयरन डेफिशिएंसी, उनको सब कम करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए ताकि इस तरीके के आपको इश्यूज़ ना हो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे लेट मिसकैरेजेस। लेट मिसकैरेजेस मीन 16 से 20 वीक्स। इसमें क्या होता है, बच्चे की मोस्ट प्रोबेबली पेट में ही डेथ हो जाती है। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो प्लेसेंटा से रिलेटेड, या तो उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रहा है, या तो बेबी स्ट्रेस में है, या तो उसकी हार्ट बीट नहीं है। तो इस तरीके का जो लेट मिसकैरेज होता है ये 16 से 24 वीक्स तक होता है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रायूटेराइन डेथ, मतलब और स्टिल बर्थ, बिकॉज इसमें क्या होता है, बच्चे की पेट के अंदर ही डेथ हो जाती है। तो ये तो बात हो गई लेट मिसकैरेज की। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड प्राइमरी मिसकैरेज। अब प्राइमरी मिसकैरेज क्या होता है? प्राइमरी मिसकैरेज वो मिसकैरेज है, सोचिए आपको पहले कभी मिसकैरेज नहीं हुआ, ना आपका बेबी हुआ, ना आपने कंसीव करा, बट आपको पहले ही फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है। दैट मीन्स कि आपको प्राइमरी मिसकैरेज, आपका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है। उसके बाद बात होता है सेकेंडरी मिसकैरेज। अब सेकेंडरी मिसकैरेज क्या होता है, आपको बेबीज़ तो हो गए हैं, बट फिर भी आपका जो फर्स्ट मिसकैरेज होता है आफ्टर बेबी, आपने एक बेबी हो गया, 2 बेबी हो गए, बट उसके बाद अगर आपका जो मिसकैरेज होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी मिसकैरेज। तो ये भी एक काइंड ऑफ मिसकैरेज होता है। तो ये तो एक कॉमन लेमन लैंग्वेजेस में हमने डिस्कस करा कि कितने टाइप के मिसकैरेज होते हैं। ये तो बेसिकली जो कॉमन है बहुत ज़्यादा वो है जो भी हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, हमने मूव टुवर्ड्स जो साइंटिफिकली जो बहुत ज़्यादा कॉमन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिस्ड मिसकैरेज। देखिए बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मिस्ड मिसकैरेज। इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं, बट हम जब रेगुलर नॉर्मल टेस्टिंग के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो उसमें रिवील होता है बच्चे की धड़कन ही नहीं है। तो बच्चे की धड़कन ही नहीं है तो एक सुनने में एक अचंबा टाइप का होता है, बट ये मिस्ड मिसकैरेज बहुत ज़्यादा कॉमन है। कहिए आप बेबी की हार्ट बीट ही काम नहीं कर रही होती, हार्ट बीट तो उसकी आ जाती है, बट पेट के अंदर उसकी हार्ट बीट जब डॉक्टर से टेस्टिंग कराने के लिए जाते हैं, बार बार सोनोग्राफी कराने के लिए, तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है। तो इसकी वजह से एक कहेंगे साइकोलॉजिकल एक सदमा लगता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिस्ड मिसकैरेज क्यों होता है, क्या रीजंस है। बिकॉज मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है इस पर वीडियो बनाने को, देन आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट मिसकैरेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्रेटेंड मिसकैरेज। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है थ्रेटेंड। अब थ्रेटेंड मीन डरावना, मतलब आप नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डेली लिविंग की, बट सडनली आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।
अब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो तो कोई रीज़न पता नहीं चलता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट करो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बट ऐसा कहेंगे आप टेस्ट करेंगे जब आपको पता लगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे जब पता लगेगा। बट इस समय आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, बट एक बार जाके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके पीछे कोई और भी पैथोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं अगर आपको ब्लीडिंग होती है। बट ऐसा देखा गया कि मोस्ट प्रॉब्ली बहुत हेल्दी बच्चे को आप जन्म देते हैं तो थ्रेटन मिसकैरेज इज द नेम सजेस्टिंग इज थ्रेटन, बट ऐसा कुछ इतना होता नहीं है, आप आराम से बेबी डिलीवर होता है। बस थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड द कंप्लीट मिसकैरेज, मतलब कंप्लीट आपका एबॉर्शन है, आपके शरीर में इस तरीके की सिम्टम्स आए हैं, आपके शरीर बॉडी ने ही जो एक्स्ट्रा कहेंगे जो चीज़ आपके लायक नहीं थी उसको आपके शरीर से निकाल दिया। दैट मीन्स किसी तरीके को कोई जेनेटिक मटेरियल सही नहीं था, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी थी, तो आपके शरीर ने उस तरीके से काम करा कि आपके शरीर से जो फीटस जो बना हुआ था प्लस जो प्लेसेंटल टिश्यूज़ थे आपकी यूट्रस में वो सारे निकाल दिए हैं थ्रू द कंप्लीट मिसकैरेज, ठीक है। तो एक बहुत कहेंगे एक नेचुरल तरीका होता है जिसमें बेबी पूरी तरीके से बाहर आ जाता है थ्रू बॉडी। हमारी बॉडी की इस तरीके की संरचना है क्योंकि वो किसी भी अलग तरीके के मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए बॉडी से उसको निकाल देना ही उचित होता है उस टाइम पे। इसलिए कंप्लीट मिसकैरेज जो होता है एक तरीके से प्रॉब्लम वाला तो होता ही है। अगर अर्ली हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और कंप्लीट मिसकैरेज होता है तो आपको बैक पेन, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन और कहेंगे वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कंप्लीट मिसकैरेज की बात तो हमने कर ली। अब हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट मिसकैरेज। जैसे कंप्लीट की बात हुई तो इनकम्प्लीट मिसकैरेज में भी ये होता है आपके शरीर की संरचना ऐसी होती है कि आपकी बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही होती है कि जो प्लेसेंटल टिश्यू है, जो आपका कहेंगे बच्चादानी है, जो आपके बेबी का जो टिश्यूज़ है उसको अपने शरीर से निकाले, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत हमारा शरीर कर नहीं पाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ लोग कंसीव कर लेते हैं बट वो मेडिसिन ले लेते हैं। अब सोचिए आप अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेशन मेडिसिन ले लेते हैं तो ठीक होता है, बट अगर आप 3 मंथ्स बाद सोचें कि आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर लें वाया मेडिसिन, तो कभी कभी मेडिसिन भी साइड इफ़ेक्ट तो ऑब्वियसली हर मेडिसिन का होता है, बट गलत इम्पैक्ट हमारे शरीर में डालता है। जैसे कि आपने मेडिसिन तो ले ली बट कुछ टिश्यूज़ आपके शरीर से निकल गए, बट कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं बच्चे के फीटस के वो हमारे शरीर में ही रहते हैं, तो पूरे तरीके से शरीर से हमारे निकल नहीं पाते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है आपको हैवी ब्लीडिंग होती रहती है, लाइट ब्लीडिंग होती रहती है, कुछ मटेरियल निकल गया है, कुछ आपके शरीर के अंदर ही रह गया है, आपका हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको डिस्चार्ज हो रहा है, आपको खुद डिस्कम्फर्ट लग रहा है बिकॉज मेडिसिन आपने ले ली और आपका टर्मिनेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ऐसी गलती करने से पहले आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म दैट कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है और आपके डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको मेडिसिन कब लेनी है, किस तरीके से लेनी है। तो ये सब ज़रूरी है कि आप एक बार जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें बिकॉज हर इंडिविजुअल का शरीर का डिफरेंट होता है। कभी कभी आप एनेमिक हैं और आपने इस तरीके की मेडिसिन ले ली तो सोचिए ब्लीडिंग तो हैवी ही होगी ना, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो रहा है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो आपको एनीमिक कंडीशन में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका बीपी लो हो सकता है, आपको हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान। तो अगर कभी आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपकी प्रेगनेंसी को, तुरंत जाके अल्ट्रासाउंड करवाइए एंड देन डॉक्टर से कंसल्ट करिए, देन मेडिसिन लीजिए। बिकॉज टर्मिनेशन किसी भी टाइम पर अगर आप करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके शरीर पर उसका असर पड़ने वाला है। इसलिए इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो फिर आपकी DNC हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, इसलिए पहले आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें अगर आपको इस तरीके से सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड वैनिशिंग ट्विंस। अब ट्विंस जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, 2 ट्विंस, 2 बच्चे, मतलब ट्विंस 2 बच्चे। बट इसमें क्या होता है अगर ऑब्वियसली किसी भी रीज़न की वजह से अगर एक इंडिविजुअल एक एम्ब्रियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो उसका जो टिश्यूज़ होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं दूसरे एम्ब्रियो से, तो इसको कहते हैं वैनिशिंग ट्विंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा जुड़वा बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनएविटेबल द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इनएविटेबल आपका मिसकैरेज। तो इसमें क्या होता है आपकी वजाइना से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होने के साथ साथ आपको बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुला रह जाता है। अब बच्चेदानी का मुंह खुला रह गया तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपका मिसकैरेज तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाए तो। बिकॉज ऑब्वियसली बच्चेदानी सर्विक्स होती है वो ही उसको कंट्रोल करके रखती है बच्चा नीचे ड्रॉप ना करे। अब उसका मुंह ही खुल गया तो ऑब्वियसली नीचे ड्रॉपिंग होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इस कंडीशन में मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको कहते हैं इनएविटेबल प्रेगनेंसी।
नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड ब्लाइटेड ओवम दैट मिसकैरेज। ठीक है, तो ब्लाइटेड ओवम में क्या होता है, बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं बनती, फर्टिलाइजेशन होता है बट वो यूट्रस की वॉल पे जाके अटैच नहीं हो पाता है और बच्चे की हार्ट बीट बनती ही नहीं है। आप जाके चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की हार्ट बीट ही बनी ही नहीं है। आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आएंगे बिकॉज हमारे शरीर में एससीजी बन रहा होता है उस टाइम, बिकॉज फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एससीजी बनता रहेगा, जब एससीजी बनता रहेगा तो आपको सिम्टम्स लगेंगे दैट आप प्रेग्नेंट हैं। बट आप जब टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपका जो सैक है वो एम्प्टी है और आप टेस्ट करेंगे तो उसमें हल्की लाइन आती है। तो यही कुछ टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी होती हैं और अभी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा है, आपको समझ आई होगी, आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद तो क्या इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। तो नेक्स्ट आप चाहते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। कमेंट सेक्शन में जो भी आप टॉपिक चाहते हैं, अगर मुझे लगता है वो टॉपिक बहुत वास्ट है, वाइड है, तो आई विल शाउट आउट योर नेम इन माई वीडियो। तो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।